हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी 24 विवेक पे। मैं विवेक वर्मा आज आप लोगों के लिए हिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं कि भारत में मुगल काल की स्थापना कब हुई, किसने की, और उसी के बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो हमारे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उन्हीं पे डिस्कस करेंगे। तो यदि इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा साझा करें। ठीक है, तो देखते हैं कि जो हमारा मुगल वंश था तो इसकी स्थापना किसने की थी। तो आप लोगों ने सुना होगा कि बाबर जो था वही आया था इंडिया में, तो वही 1526 के आसपास इसने मुगल वंश की नींव रखी थी इंडिया में। ठीक है, तो देखते हैं कि जो बाबर है इसका जन्म कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो मुगल वंश की स्थापना किसने की थी, तो बाबर ने की थी। तो बाबर का जन्म कब हुआ था, तो आप लोग बताएंगे कि बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। ठीक है, कहाँ हुआ था, तो फरगाना घाटी जो कि कहाँ पड़ते हैं, अब उज्बेकिस्तान में पड़ती हैं। ठीक है, कब जन्म इसका हुआ था, 14 फरवरी। ठीक है, 14 फरवरी 1483 में इसका जन्म हुआ था। तो कहाँ हुआ था, फरगना घाटी। कहाँ है, फरगना घाटी, फरगना घाटी जो अब कहाँ पड़ती हैं, तो वो पड़ती हैं उज्बेकिस्तान में, उज्बेकिस्तान में। ठीक है, तो ये हो गया बाबर का जन्म स्थान और जन्म का ईयर। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि जो बाबर है इसके पिता का नाम क्या था। तो आप बताएंगे कि इसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा। क्या नाम था, बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा। तो उमर शेख मिर्जा जो थे वो बाबर के पिता थे और बाबर की माता का नाम था कुतलुक निगार खानम। क्या था, कुतलुक निगार खानम। माता का नाम क्या था, तो माता का नाम आप लोग बताएंगे कि कुतलुक निगार खानम। तो ये क्या थे, ये बाबर की माता थी। ठीक है, तो जो बाबर का पूरा नाम था वो क्या था, जहीरुद्दीन बाबर। बाबर का जो पूरा नाम था वो जहीरुद्दीन बाबर था। तो जो बाबर है, बाबर की पिता की ओर से देखें तो ये तैमूर का 5वां वंशज था और माता की ओर से चंगेज खान का कौन सा वंशज था, 14वां। ठीक है, तो इस पिता की ओर से देखें बाबर को तो ये तैमूर का 5वां वंशज था। ठीक है, और माता की ओर से चंगेज खान का 14वां वंशज था। तो हम लोगों ने देखा कि जो बाबर था इसका जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ। तो कहाँ पे हुआ, फरगना घाटी जो कहाँ पड़ती है, उज्बेकिस्तान में। ठीक है, इनके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा और बाबर की माता का नाम था कुतलुक निगार खानम। तो पिता की ओर से जो बाबर था ये तैमूर का 5वां वंशज था और माता की ओर से चंगेज खान का 14वां वंशज था। ठीक है, तो 14 वर्ष की आयु में बाबर के पिता का क्या हो गया था, निधन हो गया था। उसके बाद इसके चाचा ने इसका जो राज्य था इससे लड़ाई की और इसका राज्य छीन लिया। तभी से ये कहाँ चला गया, जंगलों में चला गया। तो 30 साल तक की आयु बाबर ने अपनी जंगलों में ही गुजारी है। और क्या होता है कि यह धीरे धीरे अफगानिस्तान पर अपना राज्य स्टार्ट करता है। तो 1526 ईस्वी में बाबर को भारत से न्योता मिला भारत आगमन के लिए। तो जो भारत में हमारे दौलत खां थे, कौन थे, दौलत खां। दौलत खां, तो ये कहा, ये पंजाब के क्या थे, गवर्नर थे। ये पंजाब के क्या थे, दौलत खां पंजाब के गवर्नर थे और पंजाब में अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए इन्होंने बाबर को न्योता दिया। ठीक है, और आलम खां जो थे हमारे, और आलम खां थे तो दिल्ली के शासक थे इब्राहिम लोदी उनके चाचा। तो उन्हें दिल्ली पर भी राज करना था, तो इसी लालच से उन्होंने भी बाबर को भारत आने का न्योता दिया। ठीक है, राणा सांगा और कौन थे, राणा सांगा। तो जो राणा सांगा थे तो ये अफगानियों को भगाने के लिए बाबर को न्योता दिया इन्होंने भी कि बाबर आएगा और अफगानियों को भगा देगा तो मैं यहाँ क्या करूंगा, राज करूंगा। ठीक है, तो इन तीनों लोगों ने, दौलत खां, आलम खां और राणा सांगा, इन तीनों लोगों ने बाबर को भारत आने का न्योता दिया। ठीक है, तो 1526 ईस्वी में
1526 ईस्वी में 1526 में बाबर कहाँ आया? भारत आया और इसने आकर के इब्राहिम लोदी से युद्ध किया। कौन सा युद्ध? तो आप लोग बताएंगे पानीपत का युद्ध। 1526 में पानीपत का युद्ध किया। तो ये युद्ध किनके बीच हुआ? तो हमारा युद्ध ये हुआ इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। किसके बीच हुआ? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच, ठीक है, ये युद्ध हुआ इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध हुआ 1526 में। इस युद्ध का नाम क्या था? तो पानीपत का युद्ध था। इसमें क्या था कि बाबर के पास लगभग 13,000 के पास सैनिक थी, सेना थे, और जो इब्राहिम लोदी था इसके पास 1 लाख प्लस सेना थी। तो इसी युद्ध में सबसे पहले भारत में तोपखाने का यूज किया गया, यानी कि तोपों का यूज किया गया। सबसे पहले भारत में जो तोपें यूज की गई युद्ध में, तो इसी युद्ध में यूज की गई। जो कौन लाया था? बाबर अपने साथ लाया था, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। तो इस युद्ध में क्या हुआ कि पानीपत के युद्ध में बाबर को विजय मिली और इब्राहिम लोदी इस युद्ध में हार गया। तो 1526 ईस्वी में ही जब बाबर की विजय हुई तो बाबर दिल्ली सल्तनत पे अपना राज्य स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो राणा सांगा ने इन्हें बुलाया था कि बाबर आएगा और अफगानियों की तरह आएगा और इंडिया में लूटपाट करके चला जाएगा। तो ये गया नहीं। तो इसीलिए क्या हुआ कि 1527 ईस्वी में राणा सांगा ने बाबर से युद्ध कर दिया, ठीक है। तो कौन सा युद्ध था? वो था खानवा का युद्ध। कौन था? खानवा का युद्ध। कौन युद्ध था? 1527 में कौन सा युद्ध हुआ? खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध किनके बीच में हुआ? तो ये हुआ बाबर और राणा सांगा के बीच में। तो इस युद्ध में कौन जीतता है? इस युद्ध में भी बाबर जीतता है और राणा सांगा की इस युद्ध में मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो इसी युद्ध को विजय करने के बाद बाबर को गाजी की उपाधि मिली। क्या मिली? गाजी की उपाधि। यदि आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बाबर को गाजी की उपाधि कब मिली, तो आप लोग बताएंगे कि जो बाबर और राणा सांगा का खानवा का युद्ध हुआ था, तो जब बाबर इसमें विजय हुआ तो इसके बाद इसको कौन सी उपाधि मिली? तो गाजी की युद्ध मिली, ठीक है। तो बाबर ने जब खानवा का युद्ध विजय किया तो अपनी राजधानी क्या बना दी? इसने आगरा बना दी। क्या बना दी? आगरा को अपनी राजधानी बना दी, ठीक है। तो 1 साल बाद फिर इस बाबर का युद्ध होता है 1528 ईस्वी में। कौन सा युद्ध होता है? चंदेरी का युद्ध होता है 1528 में। किनके बीच? बाबर और मोदिनी राय के बीच। बाबर और मोदिनी राय के बीच कब होता है? 1528 में। यह युद्ध किसके बीच होता है? तो बाबर और मोदिनी राय के बीच में, ठीक है। कौन सा युद्ध है? तो युद्ध कौन सा है बच्चों? तो यह युद्ध है हमारा चंदेरी का युद्ध। कौन सा है? चंदेरी का युद्ध। इसमें भी बाबर जीतता है, ठीक है। इसमें भी बाबर जीतता है, यानी बाबर ने कुल मिला के भारत में 4 युद्ध किए और चारों युद्ध में विजयी प्राप्त की, ठीक है। तो लास्ट युद्ध कौन था? 1529 में इसने युद्ध किया, घाघरा की लड़ाई। कौन सी लड़ाई? घाघरा की लड़ाई। 1529 में लड़ाई लड़ी, इसका नाम था घाघरा की लड़ाई, ठीक है। तो यह लड़ाई किनके बीच हुई? यह हुई बाबर और अफगानों के बीच। बाबर और अफगानों के बीच, ठीक है। तो इस युद्ध में भी बाबर को विजयी प्राप्त हुई और अफगान इस युद्ध में हार गए, ठीक है। तो ये थी बाबर की 4 युद्धें, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ कि जो बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था तो हुमायूं, वो क्या बनता है? बाबर की मृत्यु के बाद यहाँ भारत का अगला बनता क्या बनता है? राजा बनता है, ठीक है। तो जो बाबर था इसकी 26 दिसंबर 1530 जो इसकी राजधानी बनाई थी आगरा, वहीं पे मृत्यु हुई। कब हुई? 1530 में इसकी मृत्यु कहाँ हुई? जो अपनी राजधानी बनाई थी आगरा, यहीं पे इसकी मृत्यु हुई, ठीक है। 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में ये सब अपनी युद्धों के बारे में जानकारी दी है, ठीक है। किस भाषा में? तो ये तुर्की भाषा में, ठीक है। बाबरनामा में जो कि बाबर ने लिखा है, इसमें अपने सारे युद्धों का इसने वर्णन किया है, ठीक है। तो बाबर की जो अंतिम ख्वाहिश थी कि जब वो मरे तो उसकी देह शरीर को अफगानिस्तान में दफनाया जाए। कहाँ दफनाया जाए? अफगानिस्तान में दफनाया जाए। तो ऐसा ही
इसके बेटे हुमायूं ने किया। इसकी अंतिम शव को कहाँ दफनाया? अफगानिस्तान में दफनाया। और वहां पे उस कब्र का नाम क्या है? तो कब्र बागे बाबर। क्या नाम है? कब्र बागे बाबर। क्या नाम है? कब्र बाग ए बाबर। कब्र बाग ए बाबर। ठीक है, ये किसकी कब्र का नाम है? तो ये बाबर की कब्र का नाम है। ठीक है, तो ये था बच्चों इस वीडियो में बाबर के बारे में डिटेल्स कि बाबर का जन्म कहाँ हुआ। तो आप लोग बताएंगे कि फरगना घाटी उज्बेकिस्तान में 1483 को इसका जन्म हुआ और इसकी माता कुतलुग निगार खानम और पिता उमर शेख मिर्जा थे। ठीक है, और इसका बेटा जो ज्येष्ठ पुत्र था हुमायूं था। इसकी मृत्यु के बाद इसी ने ही राज्य को आगे बढ़ाया। ठीक है, तो ये थे बाबर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें।